बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम अपना लेसन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल जो है वो उसकी सीरीज़ जो है हम जो है वो स्टार्ट की हुई है हमने। तो आज हम इसी सिलसिले का जो है लेसन नंबर 12 जो है स्टार्ट करेंगे कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जो है वो हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ा कॉमन फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, लेकिन बहुत कम लोग शायद इसको यूज़ करते हैं। तो ये एक ऐसा ग्राफिक्स का फीचर है जिसको यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है उसकी विजुअलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट। ठीक है, तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जो है ये हम आज इंसर्ट करेंगे। आपने एक टर्म सुनी होगी इन्फोग्राफिक्स की। तो उसमें ये होता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट बेसिकली एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू हम जो है वो ग्राफिकली अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक भी आसानी से पहुंच सके। तो आज जी हम जो है इसका आगाज़ करते हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी पुराने लेसन्स हैं और ये वाला जो लेसन है ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर्स की प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसको आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो है मेरे सारे के सारे लेसन जो हैं वो आपको एक्सेसिबल होंगे। तो बहुत शुक्रिया। आज हम स्टार्ट करते हैं जी अपना लेसन नंबर 12। लेसन नंबर 12 के अंदर जो है वो हम स्मार्ट आर्ट जो है वो उसके अंदर आज हम देखेंगे कि किस तरह से इंसर्ट करते हैं। होम का टैब जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, इंसर्ट का टैब हमने स्टार्ट किया हुआ है। चंद चीज़ें सिर्फ इंसर्ट के टैब में हमारी रह गई हैं जो कॉमनली यूज़ होती हैं। तो उसमें हमारे पास एक है जी स्मार्ट आर्ट। तो सबसे पहले आप इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद जो है हम ये बाकी आइकन्स जो हैं कर चुके हैं। तो स्मार्ट आर्ट में जो ही आप जाएंगे, स्मार्ट आर्ट को आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास जो है ये इस तरह का जो है वो एक बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा, या डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स आपके पास गिवन है, लिस्ट है। अच्छा, ऑल में ये है कि ऑल कैटेगरीज जो हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाती हैं इसके अंदर। और इसके अलावा जो है आपके पास लिस्ट में जब आएंगे तो कोई चीज़ आप लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो लिस्ट की फॉर्म में करा सकते हैं। प्रोसेस है, अगर आप स्टेप्स की फॉर्म में आपका प्रोसेस है उस तरह की कोई डायग्राम बनाना चाहते हैं तो ये उस तरह से आप डिस्प्ले करा सकते हैं। साइकिल है, अगर आप कुछ साइक्लिक वे के अंदर कोई डेटा डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो इस तरह से भी करा सकते हैं। हायरार्की है, टॉप डाउन अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच, इस तरह की कोई चीज़ शो कराना चाहते हैं हायरार्की में तो फिर वो भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं। तो रिलेशंस अगर आपने कुछ चीज़ों के दरमियान में ड्रॉ करने हैं तो उसके लिए भी ये आपके पास एक बड़ा अच्छा टूल है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स ये है कि जी आप कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन शो करना चाहते हैं जो कि ज़रा मिक्स टाइप की है। और पायरामिड पायरामिड भी इसी तरह से टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जो है आपके पास अप्रोच होती है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो इसके अंदर आपके पास डायग्राम्स गिवन है। इसी तरह से आपके पास एक पिक्चर आ जाती है। इसमें ये होता है कि आप ये ग्राफिक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं और उसके साथ कोई ना कोई पिक्चर भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरह office.com की जो हमारे पास वेबसाइट है उसके ऊपर भी आपके पास कुछ फर्दर जो है वो ग्राफिक्स जो है ये वहाँ से लोड करके आपको जो है डिस्प्ले कर देता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी वन बाई वन। फॉर एग्जांपल इसमें से कोई एक ग्राफिक हम चूज़ कर लेते हैं। चलें, ये पहला ग्राफिक है, हम इसी को चूज़ कर लेते हैं। आप इसको चूज़ करेंगे, यहाँ पे आपके सामने जो है ये उसका प्रीव्यू आपको शो करेगा। लेट्स से कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसका प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा कि ये ग्राफिक आपको जो है वो किस तरह से नज़र आएगा। अब ये है, ये इसका प्रीव्यू है। तो इस तरह से डिफरेंट ग्राफिक्स का प्रीव्यू जो है वो आप इजीली यहाँ से व्यू कर सकते हैं। तो इसमें से कोई एक हम ले लेते हैं। लेट्स से कि चले हम ये वाला ग्राफिक जो है वो पिक कर देते हैं। ओके करेंगे तो अब ये आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो है इसको इंसर्ट कर देगा। अभी मैंने जहाँ पे क्लिक किया हुआ था उसने उस जगह पे उसको इंसर्ट कर दिया। और यहाँ से मैं इसी तरह से जो है जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपके पास इसको रैप करने की भी ऑप्शन होती है। तो इससे ये होगा कि ये नीचे मूव कर जाएगा। अदरवाइज जब तक मैंने रैप टेक्स्ट नहीं किया था तो ये मूव नहीं कर रहा था। ठीक है। अच्छा, इसका साइज़ भी कम ज़्यादा किया जा सकता है, वो हम बाद में देखते हैं। अच्छा, अब यूँ ही आपने इस ग्राफिक को सेलेक्ट किया है तो आपके पास ये दो टैब आ गए हैं। एक है स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन और फिर एक टैब आपके पास फॉर्मेट का आ जाएगा। अब देखते हैं कि हम ये किस तरह से जो है ना ये चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ये आपके पास एरो का बटन आ गया। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी ऑप्शंस लिख सकते हैं।
अच्छा ये जो टेक्स्ट है ये आपके पास पहले बुलेट में आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि फर्स्ट, तो जो ही मैं स्पेस मैंने एंटर किया, अगर मैं एफ जो है कैपिटल इसके अंदर लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको जो है वो कैपिटल लिख दूँगा। अच्छा इसके अलावा अगर आप वहाँ से नहीं लिखना चाहें, डायरेक्ट आप यहाँ से भी राइट कर सकते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से भी हम जो है वो लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड, और इसी तरह से मैं यहाँ पे थर्ड लिख देता हूँ, और इसी तरह से यहाँ पे हम जो है वो वन, और यहाँ पे जो है वो टू लिख सकते हैं। यहाँ पे आप जो है इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, वन को भी आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से इसके अंदर भी ऑप्शंस हैं। यहाँ मैं थ्री लिख देता हूँ, सॉरी थ्री लिख देता हूँ। फिर इसके अलावा आप जो है ना डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, वहाँ से आप जो है वो फोर लिख दें। फिर इसी तरह से लेट्स से कि इसके अंदर मैं ऑप्शन लिख देता हूँ फाइव, और इसके अंदर मैं ऑप्शन लिख देता हूँ सिक्स। तो इस तरह से मेरे पास जो है ये एक जो है वो वर्ड आर्ट बेसिकली आ गया है। आप डायग्राम्स बनाते हैं, उससे बेहतर है कि आप जो है वो कोई वर्ड आर्ट जो है इंसर्ट कर लें, तो उससे भी बड़ा अच्छा जो है आपका डेटा रिप्रेजेंट हो जाता है। अब इसको फॉर्मेट कैसे करेंगे? स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में जाएं। यूँ ही आप स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन का जो टैब है उसको सिलेक्ट करेंगे, अब हम देखते हैं कि इसकी सारी ऑप्शन हम कैसे सेट करते हैं। तो इसमें एक तो ये चेंज कलर्स आ रहा होता है, तो कलर स्कीम आ रही होती है। अब ये देखें, आप ब्लैक एंड वाइट भी इसको शो करा सकते हैं, ग्रे स्केल में इस तरह से आप शो करा सकते हैं, फिर ये कलरफुल भी है। तो इस तरह से लेट्स से कि मैंने ये कलर लगाया है, तो उसने तीनों के कलर जो हैं वो उस कलर स्कीम के अकॉर्डिंग सेट कर दिए। फिर एक कलर स्कीम मेरे पास ये है, इसी तरह से ये डिफरेंट कलर स्कीम्स हैं। लेट्स से कि ये ज़रा ब्यूटीफुल कलर स्कीम है, हम यही अप्लाई कर लेते हैं। तो आपके पास और भी सिंगल कलर स्कीम भी है कि अगर आप सिंगल कलर के अंदर उसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास है। लेट्स से कि अगर मैं ये करता हूँ अब ये सारे एक कलर में आ जाएंगे। तो मल्टी कलर स्कीम्स भी हैं आपके पास और सिंगल कलर स्कीम्स भी हैं, तो आपकी मर्जी है कि कोई भी कलर स्कीम इसके ऊपर जो है वो आप अप्लाई कर। तो लेट्स से कि चलें यही ज़रा कलरफुल स्कीम है हमारे पास, यही वाली हम इंसर्ट कर देते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अब आपके पास इसके डिफरेंट जो है आपके पास उसने कहा स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स हैं। तो आप कोई भी क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे कि इसकी शेप जो है वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, किसी भी फॉर्मेट के अंदर आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे ये काफ़ी सारी शेप्स गिवन हैं, कोई भी शेप आप यहाँ से इसकी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसको इस तरह से डिस्प्ले करा सकता हूँ, इस तरह से डिस्प्ले करा सकता हूँ, इस तरह से है, फिर इसी तरह से ये मेरे पास ऑप्शन है। चलिए लेट्स से कि मैं इसको इस तरह से डिस्प्ले करा लेता हूँ, तो आप इस तरह से भी करा सकते हैं। अब यूँ ही मैंने क्लिक किया है तो वो टैब्स खत्म हो गए, तो दोबारा आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो टैब्स आपके वापस आ जाएंगे। तो ये पहला सा ये हमारा चेंज कलर हम किस तरह से चेंज करेंगे। ठीक है, रीसेट ग्राफिक रीसेट किया है तो वो अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आ गया है। मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो वो उसी पोजीशन में फिर वापस चला जाएगा। ठीक है, तो आप रीसेट ग्राफिक से अपनी फॉर्मेटिंग जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं। अब ये है कि अब बाद में आपको आपके ज़हन में आया जी कि ये जो शेप है मैं ये इंसर्ट नहीं करना चाहता, मैं कोई और स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो सिंपल आप यहाँ पे उसके ऊपर जो है माउस का जो कर्सर है वो लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी शेप को चेंज कर देगा। तो आप सिर्फ यहाँ पे इसके ऊपर जो है मूव करेंगे तो वो बड़ी आसानी के साथ जो है यहाँ से आप कोई भी स्टाइल पिक करेंगे और वो आपको उसके अकॉर्डिंग। अब ये देखें यहाँ पे इस स्टाइल के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से जाके फ्रॉम फाइल अगर कहता हूँ तो फ्रॉम फाइल में जाके मैं ये वाली पिक्चर लगाना चाहता हूँ, तो ये देखें इसके साथ मेरे पास जो है ये पिक्चर भी आ गई। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ जो है इसके अंदर भी आप पिक्चर लगा सकते हैं। आप यहाँ से डबल क्लिक करें और आप इसकी पिक्चर लगा लें। लेट्स से कि मैं इसकी पिक्चर लगाना चाहता हूँ, और अगर मैं कोई स्टॉक इमेज लगाना चाहता हूँ वो भी आप लगा सकते हैं इसके अंदर। ये थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम लेता है और इसमें ये है कि आपका इंटरनेट जो है वो कनेक्ट होना चाहिए, तो फिर ये आप ऑप्शन जो है ना यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसके अंदर ये वाली पिक्चर लगा देता हूँ और आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि वो यहाँ पे ये देखें ये पिक्चर आपकी डिस्प्ले हो गई है। तो अब ये पिक्चर्स वाली ऑप्शन जो है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से ये वाली पिक्चर्स वाली ऑप्शन हैं, फिर अब ये विदाउट पिक्चर है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट स्टाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं। ये देखें इसमें पिक्चर ज़्यादा विजिबल है, इसमें पिक्चर्स
डिफरेंट स्टाइल्स आपके पास इसमें अवेलेबल होते हैं। कोई भी स्टाइल आप इसमें से पिक कर सकते हैं। अब एक स्टाइल ये है, अब ये एक स्टाइल है, ठीक है। फिर इसी तरह से ये आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं। आप कोई भी स्टाइल यहाँ से पिक कर सकते हैं। मैं सारे आपको चेक करा देता हूँ कि ये किस तरह से जो है वो आपको शो करेगा। तो यहाँ से सिंपल आप उस अपने कर्सर को मूव करते जाएंगे और वो उसके ऊपर जो है उसी फॉर्मेट के अंदर उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको जो है वो शो करता जाएगा। अब ये देखें, एक फॉर्मेट ये भी है। फिर इसी तरह से इस तरह से भी आप फॉर्मेट को, तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। आप कोई से भी फॉर्मेट जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। लेट्स से चलिए हम ये वाला फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं। आप पिक्चर का कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से कलर आप इनके चेंज कर लें। तो इस तरह से अब मैंने ये एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक जो है वो अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमने लेआउट्स देख लिए कि लेआउट्स आप कैसे अप्लाई करेंगे। अब ये कि किसी जगह पे आपने शेप जो है वो लगानी है या इस शेप को ख़त्म करना है, तो वो कैसे करें। लेट्स से कि मैं यहाँ से ये वाली शेप ख़त्म करना चाहता हूँ, तो सिंपल आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करें तो वो शेप वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अब लेट्स से कि मैं इसकी जो है ये वाली शेप ख़त्म करना चाहता हूँ, तो आप सिंपली इसको क्लिक करके डिलीट कर दें, वो ख़त्म हो गई। अच्छा, मैं इसको भी ख़त्म करना चाहता हूँ, तो इसको भी डिलीट प्रेस कर दें तो वो भी ख़त्म हो गई। कंट्रोल जेड करूँगा, इसी तरह से वो वापस आ जाएगी, ठीक है। फिर मैंने कंट्रोल जेड किया है, वो वापस आ गई। तो इस तरह से आप जो है वो इन शेप्स को, अच्छा अगर आप ऐड करना चाहते हैं, लेट्स से कि मैं इस शेप को यहाँ से क्लिक करता हूँ, अब मेरे पास ऑप्शन आ गई है ऐड शेप। ऐड शेप में जाके वो मुझसे पूछेगा ऐड शेप आफ्टर। आफ्टर में ये है कि इसके बाद जो है वो एक शेप इंसर्ट करेगा, ये देख लें। अच्छा, फिर दूसरी ऑप्शन होती है ऐड शेप बिफोर। इस शेप से पहले उसने एक और शेप मुझे इंसर्ट कर दी है। तो इस तरह से आपके पास, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, दोबारा मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, तो आप जो है, अच्छा फिर एक और चीज़ है, अगर आप बुलेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो ऐड बुलेट, ठीक है। तो कंट्रोल जेड बंद कर देते हैं, कंट्रोल वाई करेंगे तो वो रीडू कर देंगे। बुलेट अगर जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसमें थोड़ी सी इंडेंटेशन आ जाती है और आपका जो टेक्स्ट का साइज है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। फिर इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है शो और हाइड द टेक्स्ट पैन। ये टेक्स्ट पैन है आपका। अगर ये टेक्स्ट पैन आपका हाइड हो जाता है तो आप इसको शो भी करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये शो हो जाता है कॉर्नर से, तो आप ये देखें ये सारी ऑप्शंस यहाँ से भी ख़त्म हो सकेंगे। इधर से भी अगर आप क्लिक कर दें तो यहाँ से भी वो ऑप्शन, आप बैक स्पेस करेंगे तो वो ऑप्शन वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। लेट्स से कि मैं इसकी भी एक ऑप्शन 2 वाली ख़त्म कर देता हूँ बैक स्पेस के साथ, और मैं यहाँ से भी ऑप्शन जो है बैक स्पेस के साथ ख़त्म कर सकता हूँ। अब देखिए मेरा जो वर्ड आर्ट, सॉरी स्मार्ट आर्ट है वो थोड़ा सा चेंज होता है। बाकी ये है कि ये आप इसको जो है यहाँ से मिनिमाइज करेंगे, ये आपका जो है वो प्रिंट में भी नहीं आएगा। फिर ये अब आपके पास ऑप्शन है राइट टू लेफ्ट। आप चाहें तो इसको इस डायरेक्शन में शो करा लें, चाहे तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, दोनों डायरेक्शन में आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। फिर एक और ऑप्शन होती है कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सिलेक्ट किया, अब उसने मुझे कहा कि अच्छा फिर इसके बाद मैं एक शेप और ऐड कर लेता हूँ और शेप आफ्टर कर देता हूँ। अब ये वाली शेप है, मैं चाहता हूँ ये वाली शेप ऊपर चली जाए और ये वाली शेप नीचे आ जाए। लेट्स से कि मैं इसके अंदर एडिट टेक्स्ट करूँगा और मैंने इसके अंदर 2 लिख दिया। मैं चाहता हूँ कि जो जिसमें 2 लिखा हुआ है ये शेप ऊपर आ जाए, तो मैं यहाँ से मूव अप करूँगा, तो अब देखें 2 वाली शेप ऊपर आ गई और 1 वाली शेप जो है नीचे आ गई। अब मैं चाहता हूँ ये 2 वाली शेप नीचे चली जाए, तो मूव डाउन करूँगा तो वो शेप जो है वो नीचे चली जाएगी। तो ये इस तरह से, ये देखें क्रिएट ग्राफिक्स को कैसे इन ऑप्शंस को आप किस तरह से यूज़ करेंगे। दूसरा लेआउट्स का मैंने आपको बता दिया, कलर स्कीम को कैसे चेंज करेंगे। ये पूरा टैब हमारा जो है वो स्मार्ट डिज़ाइन का कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मेट के टैब में क्या चीज़ें हैं। फॉर्मेट के टैब वही है जो आप शेप फॉर्मेट वाला होता है, क्योंकि ये बेसिकली आपकी एक तरह की शेप्स ही हैं सारी। कोई रेक्टेंगल है, कोई सर्कुलर होती है। अब ये रेक्टेंगल्स हैं, अब लेट्स से कि ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। अब आपको इसका कलर पसंद नहीं आया तो आप चाहें तो यहाँ शेप फिल में जाके इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस पर रेड कलर लगा देता हूँ। अच्छा, इसका कलर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं इस पे भी जाके मैं कोई और कलर इसका जो है वो पिक कर सकता हूँ। इसी तरह से इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे वहाँ से इसकी कलर स्कीम पसंद नहीं है तो मैं अपनी मर्ज़ी के कलर भी लगा सकता हूँ। या अब ये है तो इसका मुझे बॉर्डर पसंद नहीं है, मैं
इसके अभी जो है ऑरेंज कलर का बॉर्डर लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इस पे रेड कलर का बॉर्डर आ जाए। और मैं अगर इसकी आउटलाइन को थिक करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन भी थिक कर सकता हूँ। आप देख लेंगे ये ठीक ठाक जो है आपके पास इसकी आउटलाइन थिक होगी। ठीक है, तो इस तरह से शेप के ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मैं इस पे ये वर्ड आर्ट स्टाइल लगाना चाहता हूँ, तो अब ये वर्ड आर्ट स्टाइल इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह टेक्स्ट की आउटलाइन देना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पे टेक्स्ट मेरा देखें उस पर थोड़ा सा ये ऑरेंज कलर जो है टेक्स्ट के साथ आउटलाइन में आ गई। तो इस तरह से बेसिकली आप अपनी शेप के ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आप इस शेप को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज शेप में जाएं और यहाँ से कोई और शेप, अभी तो ये रेक्टेंगल लगी हुई है तो आप यहाँ से इस शेप को, लेट्स से मैं सर्कल लगा देता हूँ, तो यहाँ से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप किसी भी तरह से शेप को चेंज भी करिए। बेसिकली ये जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है ये उसी शेप की एक्सटेंशन है कि आप डायग्राम जो है, पहले तो आप डायग्राम खुद बनाते थे तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक आपको बनी बनाई डायग्राम दे देता है, आपने सिर्फ उसमें डेटा पुट करना है। तो ये भी बेसिकली एक मेथड है जिसके थ्रू आसानी से आपको डायग्राम बना सकते हैं। अब ये मैं कहता हूँ कि लेट्स से कि ये राउंड है, मैं इसमें ये वाली शेप, तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह की शेप्स आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये वाला टैब हम पहले सारा कर चुके हैं। ये फॉर्मेट वाला टैब शेप फॉर्मेट के अंदर हमने पढ़ा था। आप जो मेरी वीडियो है इंसर्टिंग शेप्स वो देख लें, उसमें मैंने इस पूरे टैब के बारे में जो है वो बताया हुआ है। मैं वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर्स का जो प्ले लिस्ट है वो होगी, उसके अंदर जाके आप इंसर्टिंग शेप्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये मेरी वीडियो है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि ये शेप्स को जो है हम किस तरह से चेंज करते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे बस मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आप इसके डिफरेंट स्टाइल्स पिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से चेंज शेप, लार्जर, अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं शेप को तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, स्मॉलर छोटा करना चाहते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये वही ऑप्शन है ये हम पहले कर चुके हैं, ये वाली भी हमने की हुई है टेक्स्ट इफेक्ट्स, बाकी ये सारी ऑप्शन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जी। हमने देखा कि किस तरह से स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जो है आप अपने जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं और अपनी डायग्राम को जो है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और इसमें जो है एफर्ट भी आपकी बहुत कम लगेगी, आपको डायग्राम ड्रा नहीं करनी पड़ेगी, चीज़ों को आपको ग्रुप नहीं करना पड़ेगा और बड़ी आसानी के साथ, मतलब है कि नंबर 1 तो ये है कि आपको डायग्राम ड्रा नहीं करनी पड़ती। नंबर 2 ये है कि क्योंकि डायग्राम ऑटोमेटिकली ड्रा हो जाती है, फिर वो डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। और नंबर 3 ये है कि आपने सिर्फ इसके अंदर डेटा एंटर करना है, बाकी डायग्राम जो है वो कंप्लीट आपकी या ग्राफिक्स जो है वो बना बनाया है। और ये आपकी अपनी बनाई हुई डायग्राम से ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होती है और ज़्यादा अपीलिंग होती है और विजुअल होती है। तो आज के लिए इतना ही था जी, कि आज हमने देखा कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जो है एमएस वर्ड के अंदर जो है हम किस तरह से ऐड करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से ब्यूटीफुल बना सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा बाकी लोगों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो और लोग जो है वो अपने काम के अंदर जो है वो आसानी से अपने काम जो है वो कर सके। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ख़ास तौर पे या कॉलेजेस के अंदर जो असाइनमेंट्स बनाते हैं, असाइनमेंट्स बनाने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं और ये डायग्राम्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो बड़ी हेल्पफुल होती हैं। तो आज के लिए इतना ही थी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।